अच्छा जी, HPI के बाद जो कुछ कुछ पॉइंट्स इसमें अलग हैं वो मैं बताती हूँ आपको। अच्छा, इसमें ना आपने ना इसको अपने याद रखना इस तरह से इसको। अब सबसे पहले P, फिर B, फिर F, फिर B, फिर D, फिर S और फिर F। ठीक है, अब इसमें क्या मतलब है। इसके बाद आएगी आपकी पास्ट हिस्ट्री। ठीक है, पास्ट हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने बताना है, क्योंकि जो होते हैं नेफ्रोटिक के पेशेंट होते हैं वो बार बार आ रहे होते हैं, जिन्हें कंजेंटल प्रॉब्लम होता है वो बार बार आ रहे होते हैं, पहले भी हॉस्पिटल आते हैं दोबारा आ रहे होते हैं। हाइड्रोसेफलस के पेशेंट भी दोबारा आ जाते हैं क्योंकि उनका जो है वो रिलीफ तो नहीं होता। सो पास्ट हिस्ट्री वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इस पेशेंट में क्योंकि कंजेंटल हाइड्रोसेफलस था तो आपने यहाँ मेंशन करना है कि उसकी हिस्ट्री थी, वी पेशेंट था, सो अपनी पास्ट हिस्ट्री लास्ट में बतानी है। नेफ्रोटिक का केस था क्योंकि उसको बार बार अटैक होती हैं, अगर नेफ्रोटिक का था वो स्टीरॉइड्स ले रहा था तो स्टीरॉइड्स के साइड इफेक्ट्स के साथ वो आ सकता है। सो ये भी मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आपने पास्ट हिस्ट्री लास्ट में बतानी है, यही तरतीब आपने रखनी है। फिर है बी से है बर्थ हिस्ट्री। बर्थ हिस्ट्री इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बर्थ हिस्ट्री में आपने क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी है। बर्थ हिस्ट्री में आएंगी तीन आगे कैटेगरीज आएंगी, एक होगी एंटीनेटल, ठीक है, फिर होगी आपकी हिस्ट्री नेटल, और फिर होगी आपकी हिस्ट्री पोस्ट नेटल। अब ये बच्चा था कितने साल का, 1.5 साल का। अब हाइड्रोसेफलस था, हाइड्रोसेफलस की बहुत सी कॉजेज होती हैं, मे बी उसने एंटीनेटली जो है वो प्रॉब्लम ऐसे आए हों, कोई ड्रग ले ली हो, कोई टॉर्च इन्फेक्शन हो गया हो, सो उसको हाइड्रोसेफलस डेवलप कर सकता है। सो बर्थ हिस्ट्री इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बर्थ हिस्ट्री में एंटीनेटल जो है वो आपने क्या क्या पूछना होता है। एंटीनेटल आपने वही बातें पूछनी है जो कि आप अगर गायनी ऑप्स करके आई हैं तो ऑप्स में आप पूछते होते हैं, गायनी में पूछते होते हैं कि एंटीनेटल हिस्ट्री में कि उस मदर का स्टेटस क्या था, 9 मंथ जो प्रेगनेंसी उसकी हुई थी उसमें उसने आयरन की, कैल्शियम की टैबलेट्स ली थी, ठीक है, उसको हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ तो नहीं था, उसको कोई पूरे 9 महीने के अंदर या फिर स्टार्टिंग जो पहला था उसके अंदर, पहला जो टाइमेस्टर था उसके अंदर कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ था, क्योंकि टॉर्च इन्फेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड काजिंग मैनी एबनॉर्मलिटीज़ इन द फीटस। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो है उसको प्रीक्लेम्शिया तो नहीं हुआ था, ठीक है, या फिर उसको एंटीपार्टम हेमरेज तो नहीं हुआ था, या उसने पहले कोई एक्सरे तो नहीं करवाया था, ठीक है, या फिर कोई और हिस्ट्री जो है उससे पहले सपोज करें कि उसको कोई मिसकैरेज तो नहीं हुआ था उससे पहले, ये भी इसी के अंदर ही आपने बताना है। और इसके अलावा माँ को जो है वैक्सीनेशन टेटनस की लगी थी या नहीं लगी, तो सो माँ की जो है सारी बातें बतानी है। इसके अलावा उसने विजिट्स जो हैं वो डॉक्टर के पास किए थे या नहीं किए थे, ठीक है, एनोमली स्कैन करवाया था नहीं करवाया था। इस पेशेंट 9 मंथ पे करवाया था तो उसको जो है डायग्नोस हो गया था, और उससे पहले इस पेशेंट को कोई भी फीवर, कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी डिस्चार्ज जो था उसका 1 डे बिफोर डिलीवरी था, एक दिन पहले उसको जो है वो मेम्ब्रेन रप्चर कर गई थी और उसको हेमरेज भी हुआ था। सो हम ये मेंशन मैंने किया था इसके अंदर। इसके अलावा उसके कोई प्रॉब्लम नहीं था, उसने आयरन की, कैल्शियम की टैबलेट्स नहीं थी। इसके अलावा कोई ड्रग इंटेक हिस्ट्री नहीं थी, क्योंकि ड्रग इंटेक अगर आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लेती हैं तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन डेवलप कर सकती हैं। अच्छा, आपने टॉर्च इन्फेक्शन का पूछते हैं तो आप कैसे पूछेंगे, आपसे पूछेंगे कि आपको जो है हमल के दौरान कोई आपको जिसम में खारिश तो नहीं हुई थी, जिसम में कोई फोड़े तो नहीं निकले थे, जिसम में कोई मतलब कोई फीसियाँ तो नहीं निकली थी, इससे जो है वो हम टॉर्च इन्फेक्शन का कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नेटल हिस्ट्री। नेटल में क्या होती है, इसमें क्या आएगी, बर्थ हिस्ट्री आएगी कि हमने उस पेशेंट का जो है वो बर्थ से रिलेटेड क्या क्या पूछेंगे। सबसे पहले पूछेंगे कि बच्चा जो है वो फुल टर्म पे था, प्री मैच्योर था या पोस्ट मैच्योर था। आप टर्म पे था, वो कहेगी सिंपल कहेगी कि 9 महीने में पैदा हुआ था, आप कहेंगे टर्म में। 8 महीने में पैदा हुआ तो प्री टर्म, फिर पोस्ट टर्म, आपने मेंशन करना है इसके अंदर। अच्छा जी, पेशेंट डिलीवर्ड प्री टर्म या एट टर्म, फुल टर्म, ठीक है, और नॉर्मल विजाइनल डिलीवरी हुई थी या फिर सी सेक्शन हुआ था, सो हमने ये मेंशन करना है इसके अंदर। और इसके बाद कंडक्ट कहाँ पे हुआ था, हॉस्पिटल में या फिर घर में, सेप्टिक मेयर से या फिर एसेप्टिक मेयर से। अगर हॉस्पिटल में होंगे तो सही से बात सेप्टिक मेयर्स थे। अच्छा, और कंडक्ट किसने किया था, डॉक्टर ने किया था, सो आपने मेंशन करेंगे डॉक्टर ने किया था या फिर दाई ने किया था। अच्छा, लेंथ ऑफ गेस्ट्रेशन कितना था, ठीक है, लेंथ ऑफ गेस्ट्रेशन कितना था। इसके अलावा लेंथ ऑफ लेबर कितना था, अगर रप्चर मेम्ब्रेन की है तो कितनी देर पहले की थी, ठीक है। अच्छा, अब लेंथ ऑफ लेबर में ये पूछना है कि आपको दर्दें जो उठी थी वो 10 घंटे पहले, 12 घंटे पहले, डिलीवरी से पहले, मतलब कब उठी थी, तो ये बताना है आपने इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है नेटल पूछने हैं आपने कि डिलीवरी के दौरान जो है कोई फोर्सेप या वैक्यूम एक्सट्रैक्शन वगैरह तो यूज़ नहीं किया, सो ये आपने पूछना है। इसके अलावा कोई एनाल्जेसिया तो नहीं दिया था आपको, और पेशेंट को, बच्चे को कोई ट्रॉमा तो नहीं डेवलप हुआ था। सो नेटल हिस्ट्री में सारी बर्थ की हिस्ट्री आ जाएगी, डिलीवरी की हिस्ट्री आ जाएगी। फिर हम बात करते हैं पोस्ट नेटल की। पोस्ट नेटल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने ये पूछना है कि बच्चा जो है जैसे ही पैदा हुआ था फ़ौरन रोया था। अगर पेशेंट बेशक बेहोश भी होती है ना, बाद में जो बता देते हैं कि आपके बच्चे ने ना फ़ौरन क्राई किया था, इमीडिएट क्राई किया था, इसका मतलब ये है कि उसके लंग्स जो है वो नॉर्मल है। अगर क्राई नहीं किया इसका मतलब ये रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो गया,
और उसको रेसिसिटेशन की ज़रूरत पड़ी थी। सो इमीडिएट क्राई पूछना है, अगर इमीडिएट क्राई नहीं होता तो बच्चा जो है वो सियानोस्ट हो जाता है, ठीक है। सो ये पूछना है आपका बच्चा जो है आपका जब पैदा हुआ था तो वो नीला तो नहीं पड़ गया था। उसके बाद रेसिसिटेशन तो नहीं दी उसने की, ठीक है। इसके बाद पूछना है कि कोई भी जब बर्थ हुई थी तो बच्चे को कन्वलियन या फीवर या जॉन्डिस या कुछ भी इस तरह प्रॉब्लम तो नहीं थे। अच्छा, इसके बाद आ गई है बर्थ के बाद आ गई एफ से क्या होगी, फीडिंग। अब फीडिंग में क्या पूछना है, फीडिंग पूछना है कि जब बच्चा पैदा हुआ था तो कितने घंटे बाद पहली फीड दी गई थी। बताएगी कि 2 घंटे बाद जो है फीड किया गया था, ब्रेस्ट फीड किया गया था, काउ मिल्क दिया गया था, या जो मर्जी इसको दिया गया था। आपने पूछना है कितने घंटे बाद इसको दिया गया था, ये आपने मस्ट पूछना है। अगर तो उसको काउ मिल्क दिया, सपोज करें जैसे मेरे पेशेंट को पहले काउ मिल्क दिया था और 3 दिन वो काउ मिल्क पे ही था, 3 दिन बाद उसको ब्रेस्ट फीड हुआ, तो आपने मेंशन करना है कि 3 दिन बाद जो है ब्रेस्ट फीडिंग पे आया था। ब्रेस्ट फीडिंग अगर की थी, इसका ड्यूरेशन कितना था, उसने कितने अर्सा पिलाया इसका दूध, ठीक है। और अगर उसने बाद में कोई फार्मूला मिल्क यूज़ किया तो उसने कब यूज़ किया, उसकी कंपोजिशन क्या थी, ठीक है। ये सारा कुछ अपने इसके अंदर फीडिंग हिस्ट्री के अंदर पूछना है। अब ये तो हमने पूछ लिया जब वो पैदा हुआ, पैदा होने के बाद सपोज करिए मेरे पेशेंट ने जो है 7 to 8 मंथ तक जो है ब्रेस्ट फीड किया था, उसके बाद उसने नहीं किया था क्योंकि वो गया था वीपी शंट में, तो वीपी शंट की वजह से एक बीच में गैप आ गया था। सो उसका ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो डिसकंटिन्यू हो गई थी, उसके बाद वो काउ मिल्क भी था। सो ये मेंशन करना है मस्ट इसके अंदर, क्योंकि इसमें क्या होता है कि माल न्यूट्रिशन डेवलप कर जाती है। इसके अलावा करंटली जो है वो क्या डाइट ले रहा है, करंट क्या है, उसकी वीनिंग कब स्टार्ट हुई है। वीनिंग मतलब उसकी जो सॉलिड फूड है, सॉलिड फूड जो कब स्टार्ट किया। वैसे नॉर्मली हम 6 वीक पे स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन कुछ पेशेंट में जो है वो अगर डेवलपमेंट डिले हो या फिर स्वेलिंग डिफिकल्टी हो तो काफ़ी लेट स्टार्ट करते हैं लोग। सो वो आपने पूछना है कि आप इसकी फीडिंग जो है वीनिंग कब स्टार्ट हुई थी। और इसके अलावा आपने ये पूछना है कि इसने करंट डाइट क्या खा रहा है आजकल, मतलब दूध पी रहा है या फिर कुछ और खा रहा है, मतलब सही आपने ये अंदाज़ा लगाना है कि उसकी डाइट जो है वो नॉर्मल है या नहीं है। इसके बाद जी आपकी आती है वैक्सीनेशन हिस्ट्री। बच्चे में इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वैक्सीनेशन हिस्ट्री। वैक्सीनेशन सबसे पहले आपने BCG स्कार देखना है, ठीक है। उसके BCG स्कार देखेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा, उसके डेल्टॉइड के ऊपर मिल जाएगा, या माँ से पूछ लेंगे तो माँ खुद बता देगी कि हाँ इसका जो है यहाँ पे स्कार है। सो BCG स्कार करने के लिए EPS स्केड्यूल कंप्लीट है या नहीं है। अगर आपको पूछना नहीं आ रहा तो आप पेशेंट से कहेंगे कि अम्मा जी आपके जो बच्चे का कार्ड है हिफाजती टीकों वाला वो लिखा हुआ है सारा पूरा कंप्लीट है, जो 1.5 साल तक होते हैं, वो कहेगी हाँ कंप्लीट है। सो आपने इसमें EPS स्केड्यूल में सारी वैक्सीनेशन जो है वो टिक कर देनी है। उसके बाद जी आती है आपकी वैक्सीनेशन के बाद आती है डेवलपमेंटल हिस्ट्री। डेवलपमेंटल हिस्ट्री वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों, क्योंकि डेवलपमेंट जो है बच्चों में नॉर्मल नहीं होती अगर जो है उसका कोई ब्रेन का प्रॉब्लम हो। सपोज करें मेरे पेशेंट को ज़्यादा था कंजेनिटल हाइड्रोसेफलस, तो उसकी डेवलपमेंट सारी की सारी डिस्टर्ब थी। अब डेवलपमेंटल हिस्ट्री में आपने पूरा का पूरा जो है एक याद करना है कि डेवलपमेंट की स्टेज पे कौन कौन से माइलस्टोन अचीव होते हैं। आपके डिफरेंट माइलस्टोन है, उसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, आपकी बुक में मेंशन किए हुए हैं कि उसने सपोज के स्माइल देना कब शुरू की, ठीक है। उसका नेक होल्डिंग कब स्टार्ट की, उसने क्रॉलिंग कब स्टार्ट की, उसने स्टैंडिंग कब स्टार्ट की, वॉकिंग कब स्टार्ट की। ये उसके कुछ माइलस्टोन होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और हाँ, कुछ चीज़ों को होल्ड करना कब स्टार्ट किया, ये माइलस्टोन आपने याद रखना है। और किस एज पे होते हैं उस एज के मुताबिक आपने पूछना है। ऐसे फर क्वेश्चन पूछने हैं, आपने पूछना है कि बच्चे ने चलना कब स्टार्ट किया, 1 साल की उम्र में स्टार्ट किया, वैसे नॉर्मली 1 साल की उम्र स्टार्ट करते हैं। क्रॉलिंग कब स्टार्ट की, ठीक है, वो भी 6 to 7 मंथ में स्टार्ट कर देते हैं। और उसके अलावा होल्डिंग कब स्टार्ट की, नेक होल्डिंग कब स्टार्ट की, बैठना कब शुरू किया, तो वो माँ जो है वो बड़ी ईजिली आपको बता देती है कि डेवलपमेंट माइलस्टोन है। मेरे पेशेंट के अंदर कोई भी डेवलपमेंट माइलस्टोन अचीव नहीं हुआ था, ना वो चल सकता था, ना वो बैठ सकता था, ना उसकी नेक होल्डिंग थी, सिर्फ वो चीज़ों को हाथ में, फीडर को हाथ में पकड़ सकता था, बाकी कुछ उसका डेवलपमेंट नहीं था। सो उसको स्टिल अचीव नहीं हुआ, तो सिर्फ माँ को पहचानता था और फीडर जो है वो पकड़ लेता है। सो ये चीज़ जो है वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंटल माइलस्टोन जो है। उसके बाद हम आते हैं से मैंने बताया स्कूलिंग। अगर तो बच्चा स्कूल जाता है तो अपने परफॉर्मेंस पूछनी है उसे कि स्कूल की परफॉर्मेंस क्या है, इसकी नॉर्मल है या नहीं नॉर्मल, ठीक है। अगर स्कूल जाता है तो उसमें क्लास में उसकी रिपोर्ट क्या है, ठीक है, उसका रिलेशनशिप क्या है, ये तो नहीं है कि वो लोगों से दूर भागता है। तो ये आपने पूछना है। उसके बाद आपकी वही जो हम पहले करते हैं सर मेडिसिन के अंदर भी करते होते हैं, आपने पूछना है जी इसकी फैमिली हिस्ट्री। फैमिली में पूछने हैं आपने क्या क्या बातें, आपने पूछनी है कि माँ की एज क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है माँ की एज। अगर तो माँ की एज बहुत ज़्यादा, सपोज करें 40 ईयर्स है, तो हमें बताया कि उसमें प्रॉब्लम ज़्यादा आती है कंजेनिटल।
सो ये पूछना है अपनी एज, मेरे पेशेंट में 26 ईयर्स थी। इसके अलावा पूछना है कि कज़न मैरिज थी या नहीं, कज़न मैरिज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये आपने पूछना है। और उसके बाद जो है ऑक्यूपेशन पूछ लेना है उसका, उसके जो है बहन भाई कितने हैं, बहन भाई की एज क्या है, बहन भाई में कोई कंजेनिटल एब्नॉर्मलिटीज़ तो नहीं है, कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है जो ये बच्चा सफ़र कर रहा है, ठीक है। तो आपने इसके अंदर लास्ट में जो है ये पूछ लेनी है। अच्छा, फैमिली के बाद आपकी मैंने फैमिली लिखी सब ऐसे लिखी, सोशल हिस्ट्री कह लें, सोशल हिस्ट्री कह लें, या फिर इकोनॉमिक हिस्ट्री कह लें, या फिर जो है इन्वायरमेंट हिस्ट्री कह लें, कि सोशली जो है बच्चा वो जो आस पास माहौल है वो कैसा है, घर में जो है वाटर सप्लाई ठीक है, इन्वायरमेंट क्लीन है या नहीं क्लीन है, और इसके अलावा उसके रिलेशन ठीक है या नहीं ठीक है। सो ये आपने जो है इसके अंदर लिख देनी है। लास्ट में आपने बतानी है एक ड्रग हिस्ट्री के ड्रग इनटेक, कोई मेडिकेशन तो नहीं ली या कोई मेडिकेशन पे नहीं था। सपोज़ कि जो मेरा पेशेंट था वो इसको कंजेनिटल हाइड्रोसेफलस तो था, हमने पूरा जोर दिया कंजेनिटल हाइड्रोसेफलस पे, इसलिए हम ना किसी और तरफ नहीं गए। लेकिन इस पेशेंट को टीबी भी थी और ये ATTP भी था, तो मैं ये मेंशन करूँगी ड्रग हिस्ट्री में कि वो ATTP है 5 मंथ्स से, ठीक है, उसको टीबी जैसे डायग्नोस हुआ है। लेकिन क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया कि हमारा कंजेनिटल हाइड्रोसेफलस का पेशेंट था, सो उसके अकॉर्डिंग उसी की कॉम्प्लिकेशन ही होंगी। हम इसके अंदर TBM नहीं कह सकते, TB मेनिंजाइटिस नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें हमारी कॉम्प्लिकेशन ही हाइड्रोसेफलस क्यों है, क्योंकि वो भी पेशेंट पे था, उसको ट्रॉमा हुआ है, ट्रॉमा के बाद उसको इन्फेक्शन हुआ है, इन्फेक्शन के बाद उसको जो है उसको फीवर हो गया और उसको फिट्स पड़ रही हैं। सो ये आपकी कंप्लीट पीडियाट्रिक की हिस्ट्री है, आपने इस तरह इसको लिखना है। ट्राई करें, बार बार प्रैक्टिस करें तभी होगी, वरना थोड़ा सा मुश्किल लगती है वाकई में। और आप जितना कंसाइज करने की कोशिश करें, आप उतनी ही कंसाइज करें, इसको बहुत ही कम लिखें, पूछें बहुत ज़्यादा, लेकिन उसको इतना एक्सप्रेस करें जो आपकी पॉजिटिव फाइंडिंग्स है सिर्फ उसी को ही मेंशन करें। सपोज करें उसकी डेवलपमेंट जो है वो नॉर्मल है, सो आप ये मेंशन नहीं करेंगे कि उसको फलां 3 पे उसको सपोज करें उसको जो है ना नेक होल्डिंग हुई है, उसको 6 पे क्रॉलिंग की है, 1 ईयर पे वॉकिंग की है, सपोज करें, सो आप मेंशन नहीं करेंगे, आप लिखेंगे कि नॉर्मल डेवलपमेंट है उसकी, नॉर्मली डेवलपमेंट माइलस्टोन अचीव्ड, ठीक है। ये आपने एक लाइन मेंशन कर देना है, जितनी कंसाइज हो सकती है उतनी करनी है। ये तो हमारी होगी है जी हिस्ट्री के बाद हम एग्जामिनेशन जो है वो नेक्स्ट मैं बताऊँगी इंशाल्लाह।